नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं। इसी कड़ी में 24 फरवरी को नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी ने भी उनके विधानसभा में बायल क्षेत्र में क्रशर जोन, अवैध माइनिंग, ब्लास्टिंग और ओवरलोड वाहनों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई। मंजू चौधरी ने सदन में क्षेत्र की भयावह स्थिति को उजागर करते हुए क्रशर जोन को वहां के लोगों के लिए साइलेंट डेथ जोन बताया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अवैध ब्लास्टिंग और माइन से उड़ने वाली जहरीली धूल से भखरीजा, धोलेड़ा, जैनपुर, खतौली और कुलताजपुर सहित आसपास के गांवों के लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से वहां की बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति और गरीब मजदूरों के परिवार इसकी सीधी चपेट में हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त मंजू चौधरी ने वहां पर सरकारी स्कूल के पास से गुजरने वाले ओवरलोड ट्रकों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि इन ट्रकों से उड़ने वाली धूल और इनसे होने वाले शोर से बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एक बार सुनिए कि सदन में इस मुद्दे पर बोलते हुए मंजू चौधरी ने क्या कुछ कहा। मंजू चौधरी जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बायल क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रैशर माइंस अब पूरे क्षेत्र के लिए मौत का कारखाना बन चुके हैं। क्रैशर माइन से निकलने वाली सिलिका युक्त जहरीली धूल, बाहरी ब्लास्टिंग आसपास के गांव की तबाही के कगार पर लाकर खड़ा किया है। इस जहरीली धूल के कारण इलाके में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बायल क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियां और गरीब मेहनतकश मजदूर परिवारों पर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की सांसें फूल रही हैं, महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं और बुजुर्ग खांसते खांसते दम तोड़ रहे हैं। ये पूरा इलाका अब साइलेंट डेथ जोन में तब्दील हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारी भरकम ओवरलोड ट्रक गांव के बीचों बीच सरकारी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। दिन रात तेज शोर से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। विकास के नाम पर लोगों को बीमारियां परोसी जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे नौजवान होने की अवस्था में पहले ही बीमारी की चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। क्या हमारे प्रदेश के बच्चों का यही भविष्य है? सरकार के पास भले ही स्वास्थ्य या मृत्यु के आंकड़े नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, ग्रीन बेल्ट कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बायल जोन से लेकर धौलेड़ा, जैनपुर, खातौली, कुलताजपुर तक पूरा क्षेत्र एक स्थायी मौत का इलाका बन जाएगा। मैं चाहती हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से के तहत ठोस कार्रवाई करे। जैसा कि आपने सुना कि मंजू चौधरी ने बायल क्षेत्र की इस समस्या के बारे में बोलते हुए इसे विकास के नाम पर लोगों को परोसी जा रही प्रदूषण और बीमारी बताया। उनका आरोप है कि क्षेत्र में ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना कोई ग्रीन बेल्ट है और ना ही धूल नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए गए हैं। मंजू चौधरी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। अब देखना यह है कि खनन विभाग और पर्यावरण विभाग इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या इस जहरीली हवा में सांस ले रहे लोगों को राहत की सांस मिलेगी या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।